नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा की धरती आज देश में नए अवसरों का केंद्र बन रही है और आने वाले भविष्य निश्चित ही हमारे युवाओं का है। जिक्र हरियाणा को एजुकेशन ग्लोबल हब बनाने की दिशा में बड़े कदम का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा, निवेश और तकनीकी साझेदारी को लगातार दुनिया में बड़े देशों से संवाद कर रही है। हरियाणा की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, मजबूत औद्योगिक ढांचा और निवेश अनुकूल नीतियों ने एक बार फिर वैश्विक ध्यान खींचा है। कनाडा ने राज्य के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को और मजबूत करने की इच्छा जाहिर की है। ऊर्जा, खनन, शिक्षा, तकनीक से लेकर निवेश तक हरियाणा सरकार के साथ बहुस्तरीय सहयोग बढ़ाने को तैयार है। इतना ही नहीं, कनाडा ने हरियाणा में एक नया विश्वविद्यालय खोलने में रुचि दिखाई है, जो युवाओं के लिए ग्लोबल एक्सपोजर का बड़ा दरवाजा बन सकता है। तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास संत कबीर कुटीर में भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर की खास मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाने पर सहमति जताई है। यानी निवेश की सारी प्रक्रियाओं में स्पीड, सरलता और सबसे जरूरी सिंगल विंडो समन्वय। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश को उत्तर भारत का सबसे भरोसेमंद वैश्विक निवेश गंतव्य बनाना है। यही उसका मिशन है। सीएम सैनी ने खास तौर पर कहा, वेस्ट टू एनर्जी, बिजली उत्पादन और कनाडा के माइनिंग सेक्टर में हरियाणा के युवा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राज्य में इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है और विदेशों में रोजगार ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। लक्ष्य है वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाना। इस मिशन में शिक्षा, ऊर्जा, AI और उभरती तकनीकें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। विदेश सहयोग विभाग लगातार राजदूतों, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तालमेल बढ़ा रहा है, ताकि प्रदेश में नए निवेश और नए अवसर लगातार आते रहें। माना जा रहा है कि हरियाणा और कनाडा के बीच ये पहल राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी, रोजगार सृजन को मजबूती देगी और वैश्विक साझेदारियों को भी गति देगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य बनाया जाए। ऐसे में कनाडा ने हरियाणा के साथ ऊर्जा, खनन, शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में कॉपअप करने की पेशकश की है। कनाडा ने हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने में रुचि दिखाई है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वेस्ट टू एनर्जी, बिजली उत्पादन और कनाडा में खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। बैठक में कनाडा के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित करने संबंधी विस्तृत रोड मैप पर भी विचार विमर्श किया गया, ताकि दोनों पक्षों के व्यावसायिक संबंध और अधिक मजबूत और परिणाममुखी बन सकें। साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए हरियाणा और कनाडा के निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा। अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश को नए विकास आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा, ऊर्जा, AI इत्यादि क्षेत्रों का प्रमुख योगदान होगा। हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग लगातार राजदूतों और निवेशकों के साथ साथ अन्य प्रतिनिधियों से भी समन्वय स्थापित कर परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये कदम हरियाणा के लिए नए निवेश, नई नौकरियां और नई ग्लोबल पार्टनरशिप्स के द्वार खोलने वाला साबित होगा। नायब सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है हरियाणा को उत्तर भारत का सबसे विश्वसनीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना। इसीलिए हरियाणा कनाडा सहयोग सिर्फ निवेश की कहानी नहीं, बल्कि ये भविष्य के उस पुल का निर्माण है जिस पर चलते हुए हरियाणा अपने 2047 के $1 ट्रिलियन सपने को रफ्तार देगा। ये एक ऐसा कदम है जो हरियाणा के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर देगा। फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए हरियाणा और कनाडा की निवेश प्रक्रियाओं को और भी आसान किया जाएगा। हरियाणा और कनाडा की ये साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी, जिसका सीधा लाभ हरियाणा के युवाओं और राज्य की जनता को मिलेगा।
बता दें कि कादियान राजपूत और मुख्यमंत्री सैनी की ये भेंट महज औपचारिकता नहीं बल्कि हरियाणा को वैश्विक मंच पर नई उड़ान देने की ठोस पहल है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।